Here, this is a brief outline of today's lecture or this lecture: external structure and locomotion, nutrition and the digestive system, circulation in. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट ओके स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे जिस जगह से, वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। स्पोर्ट और मूवमेंट की बात हो रही थी। एक्वेटिक स्लेमेंडर्स एम्प्लॉय रेमिनेस्ट ऑफ द एंडुलेटरी वेव्स दैट पासिस अलोंग द बॉडी ऑफ ए फिश। मतलब जिस तरीके से फ़िश मूव करती है पानी में, उसी तरीके से जो एक्वेटिक स्लेमेंडर हैं वो मूव करते हैं। उनमें अंडुलेटरी वेव होती है, मतलब जो है वो कर्व लाइक बॉडी जो है उनकी होती है, और वन कर्व टू अदर कर्व, और इसी तरीके से कर्वेचर जब मूव होता है तो उनके जो साइड्स हैं उनके साथ पानी या मतलब जो भी मटेरियल होता है वो पास आउट होता है, तो इससे उनके अंदर जो है वो मूवमेंट या जो लोकोमोशन है वो होती है। तो क्योंकि जो एक्वेटिक स्लेमेंडर होते हैं वो फिश लाइक मतलब डेफिनेटली इनके अंदर लोकोमोशन या मूवमेंट होती है, तो इसलिए इनके अंदर जो बॉडी मैकेनिज़्म है इस हवाले से वो भी वैसा ही होता है। इसके बाद ये टेरेस्ट्रियल स्लेमेंडर जो होते हैं वो लिम्स के ज़रिए मूव करते हैं, और इनमें जो बॉडी कर्व है वो इस तरीके से होता है कि इनमें स्ट्राइड जो है वो बनती है। ये दोनों लिम्ब जो है वो एक तरफ के दोनों लिम्ब एक पास आ जाते हैं और दूसरी तरफ के दोनों लिम्ब मतलब फर्दर अपार्ट हो जाते, मतलब दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइड में साइड चेंज होती है। जिस साइड के जो लिम्ब थे वो दूर गए थे, यहाँ देखें आप, जिस साइड के लिम्ब दूर गए थे वो करीब आ जाते हैं, और जिस साइड के करीब थे वो दूर हो जाते हैं। इस तरीके से, और साथ साथ जो है वो बॉडी के अंदर एक कर्व डेवलप होता है। इस तरीके से एक कर्व जो डेवलप होता है बॉडी के अंदर, और जो जानदार है वो एक स्ट्राइड यानी कि एक कदम, जिसे हम लोग स्ट्राइड लेते हैं ना, इसे कदम कहते हैं, या एक छलांग जैसे होती है। लेकिन ये चूँकि ये स्लेमेंडर वगैरह छलांग तो नहीं लगाते, लेकिन ये जो मूवमेंट की स्ट्राइड होती है ये उनकी कंप्लीट होती है, और सेकंड साइकिल में उसके अपोजिट होता है। उनके जो लिम्ब करीब होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो लिम्ब दूर होते थे वो दूसरी साइड के करीब हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक सेकंड कर्व डेवलप होता है, और इस तरीके से एनिमल जो है वो मूव करते हैं। टेरेस्ट्रियल जो स्लेमेंडर है वो। नेक्स्ट जो है वो सिसिलियन है, हैव अ अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट इन विच एडजेसेंट बॉडी पार्ट्स पुश और पुल फॉरवर्ड एट द सेम टाइम। ये सिसिलियन बिकॉज दे हैव स्नेक लाइक बॉडी, तो इनके अंदर जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होती है जैसे कैंचुए के अंदर मूवमेंट होती है ना। लेकिन ये कैंचुए की मूवमेंट को इस मूवमेंट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की मूवमेंट होती है। तो इसके बाद जो है वो एनुरान है, यानी कि फ्रॉग वगैरह, इनके अंदर आपने पढ़ा है कि इनका जो हाइंड लिम्ब है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, और इनकी पेल्विक गर्डल काफ़ी सपोर्टिव होती है, और इसकी अटैचमेंट और इसके अंदर कुछ अडाप्टेशन इस तरह की होती है कि जो एनुरॉन्स हैं ये अच्छा जंप ले सकते हैं, मतलब दे हैव बीन मॉडिफाइड फॉर जंपिंग। तो इनकी जो मूवमेंट है वो जंपिंग टाइप की होती है, कि यानी कि ये जो है वो अपनी बॉडी को जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अदर। नेक्स्ट हमारे पास एवोल्यूशनरी ट्रेंड या मतलब पर्सपेक्टिव है, वो है जी न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट अडल्ट एम्फीबियंस आर कार्निवोरस दैट फीड ऑन द वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। मीन के ये कार्निवोर्स होते हैं, ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, इनवर्टिब्रेट या स्मॉल वर्टिब्रेट्स, ये उनको खाते हैं। Diets of some anurans, however, are more diverse. For example, a bullfrog will prey on small mammals, birds, and other anurans. यानी कि ये जो bullfrog है ये तो छोटे जो मैमल हैं लाइक माइस और रैट और दिस टाइप ऑफ अदर स्मॉल मैमल्स, ये उनको भी खा सकता है, बर्ड्स को भी ये मतलब खा सकता है। तो इसलिए इनकी जो डाइट है या न्यूट्रिशन है उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, उसमें डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद ये लार्वल स्टेजेस आर हर्बीवोर। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जो इनका लार्वा होता है वो हर्बीवोर होता है, यानी कि इनके अंदर जो हर्बीवोरी है वो लार्वल स्टेज में जो है वो मोस्ट कॉमन है। और लार्वल स्टेज में अगर देखा जाए तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम लार्वे का और अडल्ट का, इन दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो लार्वल स्टेजेस में जो इंटेस्टिनल एरिया है, जो इंटेस्टाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एलोंगेटेड होती है, वो लंबी होती है इंटेस्टाइन, बिकॉज हर्बीवोर जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनकी इंटेस्टाइन ज़्यादा
मतलब जब वो लेंथ उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर, जबकि जो ऑम्निवोर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी इन बिटवीन लेंथ होती है, यानी कि इन बिटवीन द कार्निवोर, नॉट सो लेंथी नॉट सो स्मॉल। बट इन कार्निवोर जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन होती हैं ये स्मॉल होती हैं, इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती, जबकि जो हर्बीवोर होते हैं ये उनमें लेंथी होती है। इसके बाद जी मैनी स्लेमेंडर आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज इन दियर फीडिंग मेथड्स, यूजुअली ओनली दियर जाज टू कैप्चर प्रे, मतलब ये अपने यूज़ करते हैं जाज को कैप्चर करने के लिए प्रे, लेकिन ये कि इनमें उस तरीके से जो फीडिंग मोड है या फीडिंग मेथड है वो डेवलप नहीं है जिस तरीके से एनुरान्स में या दूसरे एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स में या कॉर्डेट्स में डेवलप है। Anurans and platodontid salamanders, however, use their tongue and jaws in a flip and grab feeding mechanism. ये flip and grab feeding mechanism दिखाया गया है डायग्राम में, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये अपनी जो टंग है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फ्लिप करते हैं और उसके बाद जो है उसको जैसे ही टंग उसके ऊपर फ्लिप होती है तो क्योंकि ये स्टिकी होती है इसके ऊपर मतलब इस तरह का मटेरियल अटैच होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, जिसकी वजह से जो भी लाइक इंसेक्ट है या छोटा कोई अगर जानदार है तो वो उसके साथ चिपक जाता है और वो ग्रैब हो जाता है डेफिनेटली, और उसके बाद जो है वो उसे विदड्रा कर लेते हैं अपने मुंह में। तो ये तरीकाकार है, इसे कहते हैं जी फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म। Adult frog are carnivorous, feed on insects, spider worms, slugs, snails, millipedes, anything moving that small enough to eat। मतलब ये जो अडल्ट फ्रॉग होते हैं डिफरेंट टाइप के, इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो इनमें स्पीशी के लिहाज से भी फीडिंग अडाप्टेशन होती हैं। इसके अलावा फीडिंग अडाप्टेशन अवेलेबिलिटी की बेस पे भी होती है कि क्या उनके इर्द गिर्द अवेलेबल है, किस चीज़ पे वो जो है वो किसको वो फीड करेंगे। मतलब एक ऑर्गेनिज़म है वो टेम्परेट रीजन का है तो अगर सेम ऑर्गेनिज़म जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहा है तो डेफिनेटली उनकी फूड अवेलेबिलिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो स्पीशी भी डिफरेंट हो सकती है उस ऑर्गेनिज़म की, लेकिन साथ साथ जो है उनका जो फीडिंग बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होगा, इवन दैट कि उनके जो प्रे है वो भी डिफरेंट होंगे इन रिलेशन टू दियर एनवायरनमेंट। स्नैप एट प्रे विद प्रोट्रूसिबल टंग। प्रोट्रूसिबल टंग वो टंग होती है जिसे जो बाहर निकल आती है, लाइक मतलब ये अगर आप देखें तो ये इसे विदड्रा भी कर सकते हैं माउथ के अंदर, ये इसे बहुत ज़्यादा बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये इसे प्रोट्रूसिबल टंग कहा जाता है। अटैच एट फ्रंट एंड फ्री बिहाइंड, तो ये फ्रंट से अटैच होती है, जैसे हमारी टंग है ना, ये हमारी टंग जो है वो इस तरीके से नहीं है, हमारी टंग पीछे अटैच है, आगे से आज़ाद है। लेकिन ये जो एम्फीबियंस होते हैं ख़ास तौर पे ये जो एनुरॉन्स होते हैं इनमें जो टंग है वो आगे अटैच होती है, पीछे से फ्री होती है, इसलिए टंग जो पीछे वाला हिस्सा भी है वो भी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल फ्रंट साइड पे ये अटैच होती है। तो इसलिए जो टंग बाहर आती है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है, इसलिए ये करीब बैठे थोड़े फासले पे जो जानदार है एज मतलब इनकी जो टंग है प्रोट्रूसिबल होती है, तो इसलिए उसको भी जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। फ्री एंड वेरी ग्रैन्युलर प्रोड्यूस स्टिकी सिक्रीशंस अडहेयर टू प्रे, मतलब ये जो उसका फ्री एंड होता है टंग का ये बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलर होता है, मतलब इसमें सिक्रीशंस पैदा होती हैं जो स्टिकी नेचर होती है, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म जिस पे भी ये अपनी ज़ुबान मतलब रखते हैं या जिसको भी ये क्लिक करते हैं ज़ुबान के ज़रिए, अगर स्मॉल वो कोई इन्वर्टिब्रेट है या कोई इंसेक्ट है तो वो उस पर सिक्रीशंस की वजह से एडहेयर कर जाता है, यानी कि चिपक जाता है उसके साथ। टीथ ऑन प्री मैक्सिली एंड ये वूमर इनकी जो बोन होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एग होते हैं इसलिए इन्हें वूमराइन टीथ भी कहा जाता है। ये अगर आप देख सकते हैं वूमराइन टीथ, तो वूमर हड्डी के ऊपर ये होते हैं तो इसलिए इन्हें वूमराइन टीथ कहते हैं। नो बाइटिंग और च्यूइंग, इनके अंदर कोई ख़ास सिस्टम ही होता है कि ये बाइटिंग और च्यू करें। यूज़ टू प्रिवेंट प्रीडेटर, ये जो है वो यूज़ टू प्रिवेंट प्रे एस्केप, मतलब जो है वो ये जनरली मतलब अपने जानदार को जिसको भी ये शिकार करते हैं ये उसको मतलब अपने इन दांतों के ज़रिए सिर्फ पकड़ के रखते हैं कि वो छूट ना जाए,
यूज टू प्रिवेंट प्रे एस्केप, यानी कि अपने शिकार को ये हाथ से जाने नहीं देते, हाथ से नहीं बल्कि मुंह से जाने नहीं देते, यानी कि ये अपने इन दांतों की मदद से सिर्फ उसे होल्ड करके रखते हैं, उसको काटते नहीं हैं या उसको चबाते नहीं हैं उसकी मदद से। ये बात ज़रा काबिल गौर है। Here this is the diagram for the digestive system of the amphibians. They have a complete digestive system starting from the mouth and ending at the anus, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएबिलिटी होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या डाइजेस्टिव कैनाल है वो डिफरेंट रीजन्स में मतलब मॉडिफाई हुई होती है। लाइक मतलब एट द स्टार्ट ये माउथ है, उसके बाद फेनक्स है, दैन उसको स्टमक कहा जाता है, और दैन उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग एट द एनस, और साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि असिस्टिंग ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइक गाल ब्लैडर है या लीवर है, पैंक्रियास है या टंग है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इनमें से ज़्यादातर स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर भी हैं, डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस बनाते हैं, तो वो सिक्रीशंस जो है वो खुराक हज़म करने में जानदार को हेल्प करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट relatively short in adult, longer in tadpole. relatively short in adult, why? बिकॉज अडल्ट जो है वो कार्निवोर होते हैं, और लॉन्गर इन टैडपोल क्यों? क्योंकि जो टैडपोल हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, मीन के वो जो है वो हर्बीवोरी जो है वो उनके अंदर बिहेवियर होता है, तो इसलिए जितने भी हर्बीवोर होते हैं उनकी जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक होती है ये लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर और ऑमनीवोर। कार्निवोर अडाप्टेशन वर्सेस ऑमनीवोर अडाप्टेशन, ये तो यही है। वैरायटी ऑफ इंजाइम आर प्रोड्यूस, डेफिनेटली के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर डिफरेंट टाइप के जो इंजाइम है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। हेयर द नेक्स्ट इज सर्कुलेशन इन द एम्फीबियन। Circulatory system of amphibians shows remarkable adaptation for a life divided between aquatic and terrestrial habitat. यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, चूँकि इनको जो ज़िंदगी है वो दोनों किस्म के माहौल में गुजारनी है, आबी माहौल में भी गुजारनी है और खुश्की पे भी गुजारनी है। जब इन्हें आबी माहौल और खुश्की के माहौल दोनों में ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, पार्शल इन एक्वेटिक एंड पार्शल इन टेरेस्ट्रियल, तो डेफिनेटली इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इस तरह के अडॉप्टेशन होने चाहिए कि ये सर्वाइव कर सके। ये ना हो कि बस इनके अंदर जी इनको गुजारनी है जी ज़िंदगी, ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब हम कहेंगे जी इनको गुजारनी है ज़िंदगी खुश्की पे तो वो गुजार लेंगे, ऐसे नहीं होगा। उनके जिस्म के अंदर ऐसी अडॉप्टेशन भी होंगी तो सर्वाइवल होगा, तब भी सर्वाइवल उनकी सक्सेसफुल सर्वाइवल होगा, अदरवाइज़ तो उनकी डेथ हो जाएगी। लाइक मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि जो लंग फिशेज़ है उनमें जो 6th आर्च थी उसके एज़ कम्पेयर टू बोनी फिशेज़ इन द प्रीवियस लेक्चर, जब हमने फिशेस के अंदर सर्कुलेशन पढ़ा तो उसके बाद हमने वहाँ कंपेयर किया था फ़िश का सर्कुलेटरी सिस्टम विद लंग फिशेस और बोनी फिशेस का कंपैरिजन किया था। तो हमने पढ़ा था कि जो 6th आर्च थी बोनी फिशेस में वो तो गिल्स को ही जा रही थी, लेकिन जो लंग फिशेस थे उनमें वो 6th आर्च जो थी वो पल्मोनरी सर्कुलेशन को मतलब लंग्स जो उसके न्यूमेटिक सैक लाइक स्ट्रक्चर थे या जो प्रिमिटिव लंग लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर होती है वो उसको कनेक्शन देती है, और वही कनेक्शन जो वो बाद में फर्दर जो 6th आर का कनेक्शन था दैट डिवेलप इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि वो लंग्स के तक खून की सप्लाई लेके जाता और वहाँ से खून की सप्लाई को लेके आता ताकि साफ़ खून जो है वो बाकी जिस्म तक पहुँचता। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो एम्फीबियन का है ये इस तरह का है कि जो लंग फिश के अंदर आपको नज़र आया वो काफ़ी हद तक उससे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम इन जानदारों के अंदर डेवलप हुआ, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं वो एडवांसमेंट उस टाइप की नहीं है जैसी एडवांसमेंट लंग फिश के अंदर हमें नज़र आई। तो इन जानदारों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बाकायदा मतलब जो हार्ट है वो बाकायदा 3 खानों वाला है, मतलब इसके अंदर जो है वो 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। फर्दर इसके अंदर स्पाइरल वाल्व होता है जो कि कोनस आर्ट्रियोसिस में होता है और वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग को ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टू सम एक्सटेंट उस तरीके से नहीं है जैसे डेवलप कॉर्डेट्स में है, मतलब प्रॉपर कॉर्डेट्स लाइक ह्यूमन बीइंग में 4 खाने होते हैं दिल के, उस तरीके से नहीं है। लेकिन
कहीं ना कहीं ये फिश के मुकाबले में ज़रा थोड़ा सा डेवलप हार्ट है, नॉट लाइक द हार्ट ऑफ फिश। फिश का हार्ट इस लेवल पे डेवलप नहीं होता, लेकिन कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कहीं ना कहीं फिश यानी कि लंग फिश के हार्ट के साथ। इसके बाद सेपरेशन ऑफ द पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्किट इज लेस एफिशिएंट इन एम्फीबियन देन इन लंग फिशेस। हाँ जी, ये बात मैं कहना चाह रहा था कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब yes, this is the advancement of the circulatory system in the amphibian as compared to fishes, when you only compare amphibian with the fishes. But when you compare amphibian with the lung fishes, तो ये जो इसका circulatory system है, ये आप ये कह सकते हैं कि it's less efficient as compared to lung fishes. लंग फिशेस के अंदर एट अ टाइम जब दोनों सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये है कि जो एम्फीबियंस हैं इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है। लाइक मतलब कुछ एम्फीबियंस लाइक टोड है तो वो ज़्यादा वर्टी और ड्राई स्किन रखते हैं, तो वो तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो दे नीड टू प्रॉपरली रेस्पायर थ्रू और गो फॉर द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज है, सेम नहीं है, लेकिन ये कि साइंस समझती है कि लंग फिशेज में ज़्यादा एडवांस है। हेयर सिंपल डायग्राम दिखाया गया है कि जिसमें ये इसी तरीके का सिस्टम हमारे जिस्म में भी होता है, लेकिन यहाँ 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है ना, तो हमारे जिस्म में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। बाकी सिस्टम ऐसे ही होता है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हार्ट से खून को वसूल करती है, फेफड़ों तक लेके जाती है और उसके बाद खून को वापस दिल की तरफ लेके आती है। जबकि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में जो क्लीन होके आया फेफड़ों से उसको सर्कुलेट करवाती है, और वहाँ फिर कैपिलरी लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होता है, और फाइनली जो है वो गैसों का तबादले के बाद जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है इट्स वंस अगेन इंटर इन द और कम बैक टू हार्ट atria or their ventricle, and further it go back to the lung for further purification or the oxygenation. तो ये चीज़ हम में भी होती है, लेकिन यह है कि हम में 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसके बाद ये शिफ्ट फ्रॉम द गिल्स टू लंग ब्रीदिंग सॉल्व सम सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स बट काज्ड अदर। शिफ्ट फ्रॉम गिल्स टू लंग ब्रीदिंग सॉल्व प्रॉब्लम सम सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। मतलब इससे जो सर्कुलेशन थी या सर्कुलेटरी सिस्टम या जो लंग के ज़रिए ब्रीदिंग थी उसने बहुत से मसले हल तो किए, लेकिन कुछ मसले जो थे वो बट काज अदर उसकी वजह से कोई और मसले जो है वो आ गए। एलिमिनेटेड मेजर ऑब्स्टैकल टू आर्टेरियल ब्लड फ्लो, तो इससे ये एक मसला कम हुआ कि उसका आर्टेरियल ब्लड फ्लो जो कि गिल्स की तरफ जाता था तो उसको उसने जो है वो उस रुकावट को ख़त्म कर दिया। इट वाज रिक्वायरिंग एनर्जी, और इसके लिए डेफिनेटली एनर्जी चाहिए थी, और पहले गिल्स में खून भेजा जाता, लेकिन ये उस लेवल पे गिल्स के ज़रिए जो गैसों का तबादला है ना, और ख़ास तौर पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत एनर्जी कंजप्शन और टाइम टेकिंग प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू टेक ऑक्सीजन थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मतलब जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है उसके ज़रिए गैसों का तबादला बहुत ईजी है, बिकॉज हवा में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है एज़ कम्पेयर टू पानी। पानी के मुकाबले में हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है, पानी में बहुत कम है, तकरीबन 2.4% ऑफ द एयर। तो वो जो कम ऑक्सीजन है डेफिनेटली फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उतना ज़्यादा जो है वो हमें ब्लड फ्लो और खून को जो है वो एक्सपोज करवाना पड़ेगा, उतनी देर तक एक्सपोज करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम थी जो जिसको साइंस समझती है कि इन्होंने कम किया। नीड टू डेवलप न्यू सर्किटरी टू सर्व लंग पल्मोनरी सर्कुलेशन। डेफिनेटली ये हमने बात की है कि उसके अंदर मतलब अगर वो एक नया सर्किट डेवलप करने की ज़रूरत थी, तो यानी कि जो लंग्स को सप्लाई देता, तो वो हमने पढ़ा है कि लंग फिश में 6 आर्च जो है वो डेवलप हुई ना, 6 आर्च डेवलप हुई पल्मोनरी आर्च, और बाद में उसी पल्मोनरी आर्च डिफरेंट जो आर्टरी और वेन बन गए जो कि अब सप्लाई लंग को जो वो देते और लेते हैं दिल की तरफ से। इसके बाद 6 आर्च डेवलप इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ये बात अभी हमने कर ली। न्यू पल्मोनरी वेन डेवलप फ्रॉम फॉर रिटर्न्स। तो जो 6 आर्च थी मेनली एट द स्टार्ट इट वाज जस्ट सप्लाइंग द ब्लड टू द प्रिमिटिव लंग्स,
बट वक्त के साथ साथ न्यू पल्मोनरी वेन डेवलप फॉर रिटर्न, यानी कि खून जाने के लिए तो लंग तक जाना तो शुरू हो गया, लेकिन अब खून आने के लिए भी, वापस दिल तक लाने के लिए भी एक नाली चाहिए थी। तो इसके लिए जो है वो पल्मोनरी वेन डेवलप हुई, जो साफ खून लेके वापस, हमने ये बात पढ़ी हुई है, वेन जो है वो वैसे तो गंदा खून जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है ना, वेन के अंदर गंदा खून होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, और जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। लेकिन याद रखें जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं होता। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये बात ज़रा थोड़ी सी आप अपनी ज़हन में रखिए। ये बात एमएल है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इन सब में ये होता है कि मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है ना, ये अपोजिट टू द वेन एंड आर्टरीज वर्क करते हैं। मोर डिफिकल्ट एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम, सेपरेट ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम डीऑक्स, ये था एक, मतलब ये एक आपको जितने भी आप लोग जब ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों बात कर रहे हैं, ये बात ज़रा समझना। कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया था, उसको ज़रा थोड़ा सा ये समझने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। आपके जितने भी आर्टिकल है ना, इनमें आपने फ्रॉम चैप्टर प्रोटोकॉर्डेट्स टू मैमल, आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी सिस्टम है वो आपको इवॉल्व होता हुआ नज़र आएगा, मतलब एडवांसमेंट उसके अंदर होती है, और एडवांसमेंट ही एवोल्यूशन होती है। आपने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं, लाइक आपका जो फिश का हार्ट है वो बहुत सिंपल है, लेकिन जो एम्फीबियन का हार्ट है वो ज़रा थोड़ा सा उससे 2 कदम आगे का है। जो रेप्टाइल का हार्ट है वो डेफिनेटली एम्फीबियन से ज़रा बेटर होगा। इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो उससे भी आगे जो है वो आपको हार्ट मिलेगा, मतलब एडवांस मिलेगा। लेवल में जाएंगे तो आपको मोस्ट एडवांस हार्ट मिलेगा। तो आपने सारे स्ट्रक्चर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपके लिए ये एक ईजी हो जाएगा। मतलब आप जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फिशेस में सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ें, उसके बाद आप एम्फीबियंस में पढ़ें, पूरा चैप्टर ना पढ़ें अगर आप समझना चाहते हैं बात को। उसके बाद एम्फीबियन की सर्कुलेशन पढ़ें, उसके बाद आप रेप्टाइल की सर्कुलेशन पढ़ें, उसके बाद आप जाए नेक्स्ट बर्ड की सर्कुलेशन पढ़ें, फिर आप मैमल की सर्कुलेशन पढ़े, तो आपको चारों पाँचों के अंदर एक वाज़िया फ़र्क नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सिंपल है कौन एडवांस है। तो ये उसी तरतीब से चैप्टर रखे गए, तो इसलिए ये बात हमने जहन में रखनी है। मोर डिफ़िकल्ट एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम क्या था, सेपरेट रखना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये चीज़ इन जानदारों में डेवलप तो हुई लेकिन उस लेवल पे नहीं जितनी इससे आगे वाले जानदारों में डेवलप हो चुकी है। इन जानदारों में ये स्पाइरल वाल्व वगैरह डेवलप हो गया एट्रिया के अंदर या कोनस आर्टियोसिस के अंदर, तो ये जो स्पाइरल वाल्व था ये भी वही काम कर रहा है। लेकिन इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये जो हमारे पास रेप्टाइल होंगे उनके अंदर तो एक बाकायदा सेप्टम डेवलप हो गया वेंट्रिकल के अंदर के 2 वेंट्रिकल बनना शुरू हो गए। एडवांस ये जो कॉर्डेट्स क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं उनके भी पहले दूसरे जानदारों में 3 ही है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 होते हैं। तो वो चारों जो है वो कैसे बने, जो वेंट्रिकल है उसके अंदर एक सेप्टम प्रॉपरली डेवलप हो गया, तो जिसके तहत वो एक वेंट्रिकल नहीं रहा, वो 2 बन गए, तो जिसके तहत दिल के 3 खाने नहीं रहे, दिल के 4 खाने बन गए। तो ये चीज़ है, ये एडवांसमेंट है। तो एक मेजर प्रॉब्लम था जानदारों में इवॉल्व होने के लिए कि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए मतलब कुछ करते। तो उस हवाले से एम्फीबियन हैव मेड इट्स हाफ वे, कि एम्फीबियन ने आधा सफ़र तय कर लिया इसमें। तो मतलब ये कि इन्होंने अपने हार्ट है उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट, थोड़ा सा एक स्पाइरल वाल्व जो वो डेवलप कर लिया, 2 एट्रिया बट सिंगल वेंट्रिकल, यानी कि ये तो इनका हार्ट था 3 खानों वाला। पोटेंशियल मिक्सिंग, मतलब कि इनके अंदर जो है वो पोटेंशियल मिक्सिंग तो नज़र आती है डीऑक्सीडेटेड और ऑक्सीडेटेड ब्लड की, एक्चुअली डिल्टर्ड मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड। मतलब वैसे तो अगर हम देखें तो वेंट्रिकल एक ही है तो मिक्सिंग तो हो जानी है, लेकिन वो कहते हैं कि असल में ऐसा नहीं होता, पोटेंशियल मिक्सिंग नहीं होती, लिटिल मिक्सिंग होती है। क्यों? स्पाइरल वाल्व इन द कोरस आर्टियोसिस लीडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स may help maintain selective distribution,
यानी कि सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वो करवाता है कि जो खून है फेफड़ों को चला जाए या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाए। तो जो खून फेफड़ों से आया है, कोनस आर्ट्रियोसिस का ये जो वाल्व है, स्पाइरल वाल्व, ये कोशिश करता है काफ़ी हद तक कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड है, जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड है, वो उधर जाए, और जो आया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से वापस दिल में, वो खून जो है वो लंग्स में साफ़ होने के लिए जाए। तो इसलिए ये स्पाइरल वाल्व जो है वो हम कह सकते हैं कि एम्फीबियन में इट्स हाफ वे। इस हवाले से उन्होंने इवॉल्व किया कि उन्होंने पोटेंशियल मिक्सिंग को कम करके लो मिक्सिंग की तरफ या लिटिल मिक्सिंग की तरफ लेके आए, और उनका डीऑक्सीडेटेड और ऑक्सीडेटेड ब्लड उस लेवल पे मिक्स नहीं होता। कंट्रोवर्शियल डिफाइंड कंप्लीट एनालिसिस, अभी ये एक पॉइंट जो है वो कंट्रोवर्शियल है, ये जो हम बातें कर रहे हैं इस स्लाइड में, कि मतलब इसमें अभी काफ़ी चीज़ें गैर यकीनी है या उस लेवल पे रिसर्च नहीं हुई और उन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है, और मज़ीद अगर उनकी रिसर्च हुई तो शायद कि उन्हें मतलब इस पॉइंट को माना ना जाए कि वाकई ऐसा होता है, लिटिल मिक्सिंग होती है। अभी बहुत से लोग समझते हैं कि पोटेंशियल मिक्सिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। तो स्पाइरल वाल्व उस तरीके से डेवलप भी नहीं है और उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से कि एक प्रॉपर सेप्टम कर सकता है, एक प्रॉपर चैम्बर कर सकता है, कि बिल्कुल एक चैम्बर ही अलग होना चाहिए। Amphibian lymphatic system returns fluid, proteins and ions to the circulatory system। हम एम्फीबियन का जो लिम्फेटिक सिस्टम है पढ़ते आए हैं कि इसमें टिश्यू फ्लूइड जो इकट्ठा होता है, तो जो लिम्फ वेसल्स होती हैं या वो जो उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं, मतलब लिम्फ को, और उसके बाद सारा कलेक्ट करके थाइमस ग्लैंड के पास जाके उसे वापस ब्लड वेसल में डाल देती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बाकायदा इनमें डेवलप होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एब्जॉर्ब अक्रॉस द स्किन। तो स्किन के ज़रिए जो एब्जॉर्ब होता है, कल हम बात कर रहे थे कि स्किन पानी को जज़ब भी करती है, तो स्किन पानी को जब जज़ब करती है तो डेफिनेटली वो इस हवाले से उनको हेल्प आउट होता है। जो पानी स्किन जज़ब करती है वो टिश्यू फ्लूइड के तौर पे लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो वो भेज देता है, तो जिसकी वजह से वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। अनलाइक अदर वर्टिब्रेट, एम्फीबियन हैव कंट्रैक्टाइल वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक हार्ट दैट पंप फ्लूइड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। Lymphatic spaces between body walls, muscles and the skin transport and store water absorbed across the skin. And this is the end of today's lecture.